हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट नियम के अंदर में, इस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी परिभाषा के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी के अंदर में आप सभी लोग गॉस के नियम के बारे में स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि गॉस का जो नियम होता है एक बंद परिपथ के अंदर में कार्य करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका एम्पियर का नियम होता है ये भी नियम एक बंद परिपथ के अंदर में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि एम्पियर के नियम को यहाँ पर हम किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं, तो इसकी परिभाषा यहाँ पर बच्चों लिखी गई है। चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समान है। तो इसके अंदर में फर्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका एम्पियर का नियम होता है वो गॉस के नियम के समान होता है। नेक्स्ट लाइन के अंदर में आपको बताया जा रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा के मान का म्यू नॉट गुना होता है। इसी को यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अब इस पूरे परिभाषा को यहाँ पर हम फिगर के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम प्रूव करने वाले हैं। ये जो आपका फार्मूला होता है इसी को यहाँ पर हम एम्पियर का फार्मूला कहते हैं, इसी को हम एम्पियर का नियम कहते हैं। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसी को हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। B.dl चलता है इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा, ये जो आपकी गुजरने वाली धारा होती है आई, इसी का हम म्यू नॉट गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाता है। इस केस में आप अच्छे से जानते हैं ये जो आपका म्यू नॉट होता है इसी को निर्वात में चुंबकीयशीलता कहते हैं। तो अब हम इस पूरे नियम को फिगर के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस नियम को, इस फार्मूले को यहाँ पर हम किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक धारावाही चालक तार कंसिडर करने वाले हैं। ये जो आपका तार होता है इसी तार को यहाँ पर हम धारावाही चालक तार कहते हैं, जिसके अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है वो इस चालक तार के अंदर में इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। इस विद्युत धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी चालक तार के अंदर में इस तरीके से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में आपका एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी उत्पन्न क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हम उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये जो आपका वृत्ताकार पथ होता है इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र को यहाँ पर हम इस तरीके से O पॉइंट पर कंसीडर करते हैं और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं। O पॉइंट से P पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है इस दूरी को यहाँ पर हम स्मॉल r दूरी कहते हैं। और ये जो आपका वृत्ताकार पथ होता है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस P पॉइंट पर इस धारावाही चालक तार के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसकी गणना करने के लिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस वीडियो के
जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से स्टडी किया है ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। तो यहाँ से आपका फार्मूला चलता है चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम साइन फाई 1 और यहाँ से साइन फाई 2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम 90 डिग्री कंसीडर करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो जाता है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी फाई 1 की वैल्यू साइन 90 डिग्री प्लस फाई 2 की वैल्यू साइन 90 डिग्री। यहाँ पर बच्चों हम 90 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि P पॉइंट पर अधिकतम कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप जानते हैं साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो आपको 90 डिग्री पर अधिकतम मिलती है, इसीलिए यहाँ पर हम फाई 1 और फाई 2 को 90 यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। और P पॉइंट पर इस धारावाही चालक तार के द्वारा कितना अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मान हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। इस तरीके से आप साइड में शो कर सकते हैं साइन 90 बराबर यहाँ से 1 होता है। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r। 1 और 1 को ऐड करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे। 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। तो P पॉइंट पर आपको टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलता है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम इस फार्मूले का यूज़ करके P पॉइंट पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो इस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करने वाले हैं कि ये जो मार्कर होता है इसी मार्कर को यहाँ पर हम धारावाही चालक तार कहते हैं, जिसके अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो आपका चालक होता है इसी चालक को यहाँ पर हम धारावाही चालक कहते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में आपका एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी उत्पन्न क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में स्टडी करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो हम कंसिडर करने वाले हैं ये आप सभी लोग के लिए एक रिंग होती है, इसी रिंग को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस केस में आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली यहाँ पर समझ लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम छोटी सी लेंथ dl को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं ये जो मार्कर होता है इसी मार्कर को यहाँ पर हम धारावाही चालक तार कहते हैं। तो इसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये जो रिंग होता है इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो इस तरीके से इस धारावाही चालक तार के चारों तरफ यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हैंड होता है इसी को हम राइट हैंड कहते हैं। ये जो आपका थंब होता है इसको इस तरीके से विद्युत धारा की दिशा की तरफ रखना है और इस तरीके से अपने 4 फिंगर को कर्ल करना है। जब हम इस तरीके से अपनी चारों अंगुलियों को यहाँ पर घुमाते हैं तो ये जो आपको दिशा मिलती है इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं, जिस दिशा को यहाँ पर हम इस तरीके से इस फिगर के अंदर में शो करने वाले हैं। तो ये जो आपकी दिशा होती है इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी दिशा है इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको शो करने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपकी छोटी सी लेंथ डीएल होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इस तरीके से घूमते हुए इधर की तरफ इसकी दिशा होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं। ये जो आपकी लेंथ होती है इसी लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम छोटी सी लेंथ कट कर लेते हैं। इसकी दिशा यहाँ पर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होती है, जिसकी दिशा को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। जिधर की तरफ यहाँ पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र होती है इसी तरफ यहाँ पर छोटी सी लेंथ डीएल की दिशा होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर हम इस तरीके से एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं। इसी अल्पांश लेंथ को यहाँ पर बच्चों हम डीएल लेंथ कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में और छोटी सी लेंथ डीएल के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से इधर की तरफ होती है तो इसी साइड यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं ये जो आपकी छोटी सी लेंथ डीएल होती है इसकी भी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होती है। तो इस केस में यहाँ पर जो थीटा बनता है चुंबकीय क्षेत्र बी और छोटी सी लेंथ डीएल के बीच में, इस थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप थीटा के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और छोटी सी लेंथ डीएल के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इस फार्मूले का यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस तरीके से साइड में लिख लेते हैं। बी इक्वल टू आपका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ तक आप सभी लोग अगेन एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम ये सारा कुछ इरेज कर देंगे और इस डेरिवेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये नियम, ये फार्मूला आप सभी लोग किस तरीके से इस फिगर के अकॉर्डिंग और इन सभी टर्म का यूज़ करके किस तरीके से हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका एम्पियर का फार्मूला होता है, एम्पियर का नियम होता है, इसे हम किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जगह करते हैं और जगह करने के बाद आप सभी लोग को इस नियम के प्रूफ के बारे में बेहतरीन तरीके से बताते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जगह करते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है यहाँ से बच्चों आपका चलता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी होता है और यहाँ पर जो आपकी छोटी सी लेंथ डीएल होती है, दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस पूरे टर्म को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में राइट करते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि इस फिगर के अकॉर्डिंग इस नियम को यहाँ पर हम किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो हम इसका LHS पार्ट कंसीडर करने वाले हैं, LHS पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका RHS पार्ट प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले नई लाइन्स लिखने वाले हैं LHS, यहाँ से बच्चों आपका चलता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं अगर हम इस टर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जब आपका डॉट खत्म होता है तो यहाँ से आपका कॉस थीटा आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे हम डॉट को हटाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। इसके लिए आपका फार्मूला होता है ए डॉट बी का, वेक्टर ए डॉट यहाँ से आपका बी चलता है
जैसे हम डॉट को हटाते हैं यहाँ पर आपका cos थीटा जाता है ए बी cos थीटा। तो इसी फार्मूले का यहाँ पर जो हम इस टर्म को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि B और DL के बीच में यहाँ पर जो आपका थीटा एंगल होता है, यहाँ से आपको मिल जाता है B और DL के बीच का जो आपका एंगल होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस केस में हम cos की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पर पुट करने वाले हैं और इसके बाद इस टर्म को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको RHS पार्ट इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम आगे नई लाइन्स लिखने वाले हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, cos की जगह पर यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट कर देंगे। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका B और DL होता है, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से शो करने वाले हैं cos 0 डिग्री बराबर यहाँ से 1 होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम इस पूरे टर्म में 1 से गुणा कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर आपका टर्म निकल के आता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं ये जो आपका वृत्ताकार पथ होता है इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बी कहते हैं। इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि O पॉइंट से P पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B होता है ये कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट वैल्यू समाकलन से बाहर आ जाती है। तो इस केस में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र B क्लोज इंटीग्रेशन DL। यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम DL का इंटीग्रेशन करते हैं तो इस पूरे परिपथ की जो लंबाई होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है 2 पाई r के बराबर होती है, जिसे हम इस परिपथ का परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र B और यहाँ पर हम DL का इंटीग्रेशन साइड में शो करने वाले हैं। यहाँ पर आपका DL का इंटीग्रेशन चलता है 2 पाई r के बराबर होता है। इस केस में हम इस पूरे की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r। अब यहाँ पर बच्चों आप चुंबकीय क्षेत्र B का मान इस तरीके से निकाल चुके हैं पहले से। तो B की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से पुट करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल r। यहाँ से आपका चल रहा है 2 पाई स्मॉल r। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं 2 पाई r से 2 पाई r यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होता है आपका प्रूफ हो जाता है। यहाँ से आपका LHS पार्ट में चल रहा है समाकलन B डॉट DL वेक्टर फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको RHS पार्ट मिलता है म्यू नॉट I। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग आसान तरीके से एम्पियर के परिपथीय नियम को अच्छी तरीके से प्रूव कर लेते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी लोग को सारे पॉइंट सारे कंसेप्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर वीडियो आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।